नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पूर्णांक क्या होते हैं। इस वीडियो में हम दैनिक जीवन में पूर्णांकों के प्रयोग की समझ विकसित करेंगे। बच्चों, हमारे पास पानी से भरा हुआ एक बीकर है। जिस लेवल तक पानी है उस लेवल को हमने लिख लिया 0। हमने हमारे बीकर पर एक संख्या रेखा बना ली, 1 2 3 4। अब हम इस बीकर में और पानी डालना शुरू करते हैं। जब हमने पानी डाला तो पानी का लेवल हो गया 2, तो हमारे बीकर में अब 2 लेवल तक पानी है। अब हम बीकर में और पानी डालते हैं। पानी डालने से पानी का लेवल और ऊपर आ जाता है और पहुंच जाता है संख्या 4 पर। हमारे बीकर में अब पानी हो गया 4 यूनिट। तो बच्चों, अगर हमें 2 और 4 की तुलना करनी हो और देखना हो कि संख्या 2 बड़ी है या संख्या 4 बड़ी है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? आप दोनों बीकर में पानी का लेवल देखिए। एक 4 लेवल वाला पानी 2 लेवल से ज्यादा है, तो इसलिए 4 संख्या 2 से बड़ी होगी। बच्चों, हमारे अब इस बीकर में 4 लेवल तक पानी है। हम अब कुछ पानी निकालना शुरू करते हैं। जब हम पानी निकालते हैं तो पानी का लेवल 0 से नीचे आ जाता है। पता लगाने के लिए कि किस लेवल तक पानी आया, हमने 0 से नीचे संख्या रेखा बना ली। हमारा पानी पहुंच गया है -2 लेवल पर। अब हम और पानी निकालते हैं। जब हमने इस बीकर में से और पानी निकाला तो पानी का लेवल आ गया -4 पर। अब हमें -2 और -4 इन दोनों संख्याओं की तुलना करनी है। देखना है कि -2 बड़ा है या -4 बड़ा है। आप देख सकते हैं बच्चों, जिस बीकर में -2 लेवल तक पानी है वो लेवल -4 लेवल से ज्यादा है, तो इसलिए -2 -4 से बड़ा है। हमारे पास एक संख्या रेखा है। चिंकी 0 पर खड़ी है। अब चिंकी 0 से संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलना आरंभ करती है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। हमने देखा कि जैसे जैसे चिंकी बाईं तरफ आगे बढ़ती जाती है उसका आकार कम होता जाता है। तो बच्चों, संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम बाईं तरफ आगे जाते हैं संख्याओं का मान कम होता जाता है। अब देखते हैं कि अगर चिंकी दाईं तरफ आगे जाती है तो क्या होता है। हमने देखा कि जैसे चिंकी दाईं तरफ आगे बढ़ रही है उसका आकार बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, जैसे जैसे हम दाईं तरफ आगे जाते जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। मतलब ये हुआ बच्चों, संख्या रेखा पर 0 से बाएं जाना मतलब संख्याओं का मान घटना और दाएं जाना मतलब संख्याओं का मान बढ़ना। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। इन संख्याओं में से मैंने संख्या उठाई -4। अब अगर संख्या रेखा पर हमें पता करना हो कि -4 किन किन संख्याओं से बड़ा होगा और किन किन संख्याओं से छोटा होगा, तो हम कैसे पता करेंगे? जैसा कि हमने पीछे देखा था कि -4 के बाएं जितनी भी संख्याएं होंगी, -4 उन सभी संख्याओं से बड़ा होगा। अर्थात -4 अपने बाएं रहने वाला -5, -6, -7 इत्यादि सभी संख्याओं से बड़ा होगा। अब अगर हमें देखना हो कि -4 किन किन संख्याओं से छोटा है, तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि -4, -3, -2 इनसे छोटा है। मतलब ये हुआ बच्चों कि -4 के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होंगी, -4 उन सभी संख्याओं से छोटा होगा। बच्चों, अब हम संख्या रेखा पर दो संख्याएं लेते हैं, -2 और -7। हमें देखना है कि -2 और -7 में से कौन बड़ा है। चिंकी पहले -2 तक जाती है, उसके बाद फिर वो -7 तक जाती है। हमने देखा
कि क्योंकि -2 -7 के दाईं तरफ स्थित है, तो इसलिए -2 और -7 इन दोनों संख्याओं में से -2 -7 से बड़ा होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और संख्याएं लेते हैं 8 और -5। चिंकी पहले -5 तक जाती है और -5 पर आकर रुक जाती है। अब वो दाहिने तरफ चलती है और संख्या 8 पर पहुंचती है। तो आप बताइए कि 8 और -5 इन दोनों संख्याओं में से कौन बड़ा होगा? क्योंकि 8 -5 के दाईं ओर स्थित है, तो इसलिए बच्चों 8 -5 से बड़ा होगा। बच्चों, अब हम किसी पूर्णांक का पूर्ववर्ती और परवर्ती पूर्णांक निकालना सीखते हैं। पूर्ववर्ती पूर्णांक क्या होता है बच्चों? हमें जिस संख्या का पूर्ववर्ती पूर्णांक निकालना है, हम उस संख्या से एक कदम बाएं जाएंगे, और अगर हमें परवर्ती पूर्णांक निकालना है तो हम उसी संख्या से एक कदम दाएं जाएंगे। तो पूर्ववर्ती पूर्णांक मतलब एक कदम बाएं जाना, परवर्ती पूर्णांक मतलब एक कदम दाएं जाना। आओ एक उदाहरण देखते हैं। हमने संख्या ली -18। अब हम -18 का पूर्ववर्ती पूर्णांक निकालते हैं। तो पहले हम -18 पर आएंगे और पूर्ववर्ती पूर्णांक निकालना है, इसलिए हम -18 से एक कदम बाएं जाएंगे। तो जब हम एक कदम बाएं जाते हैं तो हम आ गए -19 पर। तो इसलिए -19 -18 का पूर्ववर्ती पूर्णांक होगा। अगर हमें परवर्ती पूर्णांक निकालना हो तब हम -18 से एक कदम दाएं जाएंगे। दाएं जाने पर हम आ गए -17 पर। तो इसलिए -17 -18 का परवर्ती पूर्णांक होगा। इसी तरह बच्चों, आओ अब हम शून्य का पूर्ववर्ती और परवर्ती पूर्णांक पता करते हैं। तो शून्य से एक कदम बाएं जाएं तो मिलेगा हमें -1। तो इसलिए -1 शून्य का पूर्ववर्ती पूर्णांक होगा। जब हम शून्य से एक कदम दाएं जाएंगे तो हम पहुंचे 1 पर। तो इसलिए 1 शून्य का परवर्ती पूर्णांक होगा। अब हम 18 का पूर्ववर्ती और परवर्ती पता करते हैं। तो 18 से एक कदम बाएं गए तो मिला हमें पूर्ववर्ती पूर्णांक, जो कि है 17। 18 से एक कदम दाएं गए तो हमें मिला 19, जो कि संख्या 18 का परवर्ती पूर्णांक है। तो बच्चों समझ गए, एक कदम बाएं जाना पूर्ववर्ती पूर्णांक, एक कदम दाएं जाना परवर्ती पूर्णांक। अब हम सीखते हैं कि अलग अलग स्थितियों में हमें धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह कैसे प्रयोग करना है। रमेश अपनी दुकान के लिए बाजार से कुछ सामान लाया है। घर आकर उसने देखा कि उसको सरसों का तेल खरीदने में 150 रुपए का लाभ हुआ, चावल खरीदने में 250 रुपए की हानि हुई, काली मिर्च खरीदने में 225 रुपए का लाभ हुआ और गेहूं खरीदने पर उसे 200 रुपए का लाभ होता है। मूंगफली का तेल खरीदने पर उसे 330 रुपए की हानि होती है। अब हमारे पास यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक लाभ की और एक हानि की। तो हम लाभ और हानि इन दोनों सिचुएशंस में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो लाभ को हम धनात्मक यानी प्लस साइन के साथ दिखाएंगे और हानि को हम ऋणात्मक यानी माइनस साइन के साथ दिखाएंगे। क्योंकि सरसों का तेल खरीदने पर 150 रुपए का लाभ होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस 150। 250 रुपए की हानि होती है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस 250। काली मिर्च खरीदने पर 225 रुपए का लाभ होता है, इसलिए हम प्लस 225 लिखते हैं, और 200 रुपए का लाभ होता है, इसलिए हम प्लस 200 लिखते हैं। मूंगफली का तेल खरीदने पर 330 रुपए की हानि होती है, इसलिए हम लिख रहे हैं माइनस 330। बच्चों, ये एक समुद्र का दृश्य है। समुद्र तल पर हमने ऊंचाई मानी है 0 मीटर।
अब जो चीजें समुद्र तल से ऊपर होगी उनकी ऊंचाई हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, और जो चीजें समुद्र तल से नीचे होगी उनकी गहराई हम कैसे दिखाएंगे। तो समुद्र तल से ऊपर रहने वाली चीजों की ऊंचाई हम धनात्मक पूर्णांक से दिखाएंगे और समुद्र तल से नीचे रहने वाली चीजों की गहराई हम ऋणात्मक पूर्णांक से दिखाएंगे। अब एक प्रश्न है जिसमें आपको बताना है कि हमें धनात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे या ऋणात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम समुद्र तल से 100 मीटर नीचे हैं तो इस सिचुएशन को हम किस पूर्णांक से दिखाएंगे, क्योंकि 100 मीटर नीचे है इसलिए हम लिखेंगे -100 मीटर। अब दूसरी सिचुएशन है जिसमें हमारा पक्षी समुद्र तल से 125 मीटर ऊपर है। तो क्योंकि पक्षी 125 मीटर ऊपर है इसलिए हम लिखेंगे +125। धन्यवाद बच्चों। आओ अब हम कुछ प्रश्न हल करते हैं।